हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अभी बाकी था, एक डी और ए। डी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आर इज इक्वल टू एक्स का वाई सच दैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। फिर सुनो, आर इज इक्वल टू आर एक ऐसा रिलेशन है जो कि एक्स का वाई सच दैट एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। में आपको ये चेक करना है कि इस रिलेशन में एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ है, यानी एक्स वाई की पत्नी है। तो इसमें हमको ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्वतुल्य है, क्या ये सिमेट्री है, क्या ये सिमेट्रिक है, मतलब सममित है, क्या ये ट्रांजिटिव है, मतलब संक्रामक है। ये हमें तीनों इस पर चेक करना है। इसलिए डी क्वेश्चन देखिए बेटा, आर इज इक्वल टू एक्स का वाई such that x is wife of y. R is equal to x, y such that x is a wife of y. इस रिलेशन में जो x और y जो पेयर है, x जो है y का क्या है? वाइफ है। तो इसमें हमें चेक करना है पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए यानी स्वतुल्य के लिए। मुझे स्वतुल्य के लिए इस पर चेक करना है क्या यह स्वतुल्य है। रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य के लिए फार्मूला क्या होता है? ए कामा ए बिलोंग्स आर, ए कामा ए बिलोंग्स आर। मतलब किसी भी संबंध में जो इसका पेयर होता है उसके दोनों अवयव क्या होते हैं या एलिमेंट्स दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यहां पर क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है। अगर इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल करना होगा तो वाई के स्थान क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। स्वतुल्य के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए वाई के स्थान पे एक्स रखेंगे। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, then x is not wife of x। क्या x की पत्नी हो सकती है? क्या x अपने आप में वाइफ हो सकती है? नहीं, इसलिए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। स्वतुल्य के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है। चलिए इस रिलेशन के लिए ये पहला रिफ्लेक्सिव हमारा इस पर चेक हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो दूसरा चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे सिमेट्री के लिए, सिमेट्रिक के लिए यानी सममित, सममित के लिए। सममित के लिए हमने क्या बताया था आपको? ए कामा बी बिलोंग्स आर, कॉमा बी कामा ए बिलोंग्स आर। ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए कि हमारा क्या होगा? सममित। इसी फार्मूले का इस पर हमें सेटिस्फाई कराना है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई की पत्नी है यानी वाइफ है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, देन वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है।
इसलिए ये कंडीशन इस पर फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हुआ, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सममित नहीं है। बात समझ में आई? चलो इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा कंडीशन, क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसका तीसरा कंडीशन देखिए ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए यानी संक्रमक, यानी संक्रमक, संक्रमक यानी ट्रांजिटिव में हमने क्या बताया है आप लोगों के लिए, उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। जैसे ए का संबंध बी से है, मिलानसार कर रहा है, बी का संबंध सी से है, मिलानसार कर रहा है। अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से, तो क्या ए का संबंध सी से नहीं होगा, हो जाएगा। तो ए का संबंध सी से, वो मिलानसार कर रहा है। तो किसी भी संबंध में अगर इस टाइप का जो रिलेशन फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो क्या ये तीनों इसमें सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई और वाई इज वाइफ ऑफ जेड। अगर एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है, क्या एक्स जेड की पत्नी कभी हो सकती है? नहीं हो सकती है। लिखेंगे एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। इसलिए ये कंडीशन इस पर फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव, संक्रमक है, संक्रमक है। ठीक, इसलिए डी वाले ये क्वेश्चन पर ये तीनों हमने चेक करके देखा तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। इसे संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए R is equal to x comma y such that x is father of y। ऐसा संबंध कि x comma y such that x is a father of y। x क्या है? y का फादर है, मतलब पिता है। तो पहला हम चेक करेंगे क्या ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया था आपको, स्वतुल्य के लिए क्या बताया था, ए कामा ए बिलोंग्स आर। किसी भी संबंध का जो पेयर होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, बार बार मैं बताता हूं, हर क्वेश्चन में मैं बताता चला आ रहा हूं कि इसको आप समझिए। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं समझ पाए तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसलिए हर क्वेश्चन में मैं बार बार उसके डेरिवेशन को हम लिख कर बता रहे हैं। ए कामा ए बिलोंग्स आर, अगर किसी भी संबंध का जो उसका पेयर होगा उसके जो अंदर एलिमेंट्स होंगे, मतलब अवयव, वो सेम होंगे, तभी हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, चेक करते हैं क्या इस पर ये फॉलो कर रहा है। एक्स इज फादर ऑफ वाई। अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर हो सकता है? नहीं। एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, सॉरी हम इसके लिए बताएंगे। एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। अगर इन दोनों एलिमेंट्स को बराबर करना चाहेंगे तो वाई के स्थान पर अगर एक्स रखेंगे तो एक्स का एक्स होगा, एक्स का एक्स होगा। तो क्या एक्स जो है एक्स का फादर है? क्या अपने आप में कोई पिता होगा? नहीं। तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, इसलिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, आ समझ में?
चलिए इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है? सिमेट्री, सिमेट्रिक यानी सममित। सिमेट्रिक में हमने क्या बताया है? ए कामा बी बिलोंग्स आर, बी कामा ए बिलोंग्स आर। जो ए कामा बी और बी कामा ए है, ये किसी न किसी समुच्चय को बिलोंग करेंगे ही, किसी न किसी समुच्चय के अवयव होंगे। तो उसी समुच्चय से जो हमारा रिलेशन बन रहा है कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, अगर दोनों का संबंध सेम होगा तो वो हमारा क्या होगा? सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना? तो ये देखिए क्या इसमें फॉलो कर रहा है। x इज फादर ऑफ y, क्या अगर x y का पिता है तो क्या y x का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो y इज नॉट फादर ऑफ x। अगर x y का पिता है तो y x के पिता हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक। इसलिए तीसरा कंडीशन क्या है? इसलिए इसका तीसरा कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी संक्रमक। संक्रमक के लिए फार्मूला क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग्स आर, बी कामा सी बिलोंग्स आर, ए कामा सी बिलोंग्स आर। अगर ए का संबंध बी से है अब बी का संबंध सी से है, ठीक है, ए का संबंध सी से नहीं होगा? होगा। अगर ये तीनों कंडीशन से फॉलो होगा तो ये संक्रमक होगा, अन्यथा नहीं होगा। x इज फादर ऑफ y और y इज फादर ऑफ z। अगर x y का पिता है और y z का पिता है, तो क्या x कभी z का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। x इज नॉट फादर ऑफ z। x कभी z का पिता नहीं हो सकता, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब संक्रमक नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ गया होगा, ये मुझे विश्वास है। चलिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर in the set R of real number defined as R is equal to a comma b such that a less than is equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor
ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज r is equal to a comma b such that a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। आपको ये दिखाना है कि किसी भी रिलेशन, किसी रियल नंबर, किसी वास्तविक समुच्चय से एक रिलेशन डिफाइंड करता है जो ये है r is equal to a comma b such that a less than is equal to b square, जो डिफाइन करता है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। आप ये दिखाना है। फिर सुनो, किसी भी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है से जो ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। आपको ये फाइंड करना है, ये दिखाना है। ओके, चलिए सॉल्यूशन गिवन ए सेट आर इज इक्वल टू रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। एक हमारा जो सेट दिया गया वो रियल नंबर है और इस रियल नंबर से जो हमारा रिलेशन है आर इज इक्वल टू, जो डिफाइन कर रहा है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें तीनों में दिखाना है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही स्वतुल्य है और ना ही सिमेट्रिक है, मतलब सममित है, ना तो संक्रमक है। ये हमें तीन दिखाना है। तो फर्स्ट के लिए हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य के लिए हमें स्वतुल्य के लिए दिखाना है, ये स्वतुल्य नहीं है। यहां पर जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है, अब चूंकि स्वतुल्य के लिए हम क्या जानते हैं फार्मूला, ए कामा ए बिलोंग्स आर, मतलब किसी भी संबंध का जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है उसके जो पेयर है उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक ना। यहां पर देखो अलग अलग है। यहां पर एक कंडीशन हम लिखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, तो बराबर के लिए हम यहां पर ए रखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर से कम है? क्या ए स्क्वायर से कम है? यहां पर देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/2 1/4 से कम है? नहीं, तब ये कंडीशन इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हमने बी के स्थान पर ए रख के जब यहां पर चेक किया तो ए की वैल्यू कि ए स्क्वायर, यहां पर ए है, यहां पर ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर से कम होगा या बराबर होगा? यहां देख रहे हैं, मान लो ए की वैल्यू हाफ लेते हैं तो के स्थान पर रखते हैं तो हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ का होल स्क्वायर, तो हाफ लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/2 1/4 से कम है या बराबर है? नहीं, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। इसलिए इस रिलेशन पर हमारा रिफ्लेक्सिव कंप्लीट हुआ। अब मुझे दिखाना है सिमेट्रिक के लिए। क्या सिमेट्रिक? ये भी दिखाना सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा कंडीशन यहां लिखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब सममित। सममित के लिए हम फार्मूला क्या बताए? ए कामा बी बिलोंग्स आर।
बी कामा ए बिलोंग्स आर। सही। ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से है। दोनों संबंध क्या है? आपस में बराबर है। चाहे ए का संबंध बी से कहे चाहे बी का संबंध ए से कहे। इस तरह का कंडीशन अगर इसमें फॉलो हो रहा है तब वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा नहीं है। लेकिन हमें दिखाना ही है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो इस कंडीशन को उतारते हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। अगर ए की वैल्यू बी स्क्वायर से कम है या बराबर है और बी सी स्क्वायर से कम है बराबर है तो क्या ए सी स्क्वायर से कम होगा? अगर ए बी स्क्वायर से कम है, अगर ए बी स्क्वायर से कम है, बी सी स्क्वायर से कम है तो क्या ए सी स्क्वायर से कम होगा? क्या ए सी स्क्वायर से कम होगा? नहीं होगा। ए बी स्क्वायर से कम है, बी सी स्क्वायर से कम है तो ए सी स्क्वायर से कम नहीं होगा। अर्थात अगर कोई नंबर लेके हम यहां पर सॉल्व करते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर। अगर 2 -2 का होल स्क्वायर से कम है, अब -2 लेस देन इक्वल टू माइनस होल के स्क्वायर से कम है तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू -1 से कम होगा? नहीं होगा। इसलिए ये सममित नहीं है, मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। दैट्स ओके। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया? चलिए, ये दूसरा था। अब इसका तीसरा हम चेक करेंगे। तीसरा चेक करेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए मतलब संक्रमक। संक्रमक हमने फॉर्मूला क्या बताया है? ए का संबंध बी से है बिलोंग्स है, ठीक ना। बी का संबंध सी से है बिलोंग्स है। ए कामा सी बिलोंग्स है। अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है तो जाहिर सी बात है ए का संबंध सी से होगा। तो इस तरह कंडीशन का ट्रांजिटिव संक्रमक, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है या संक्रमक संबंध होता है। अगर ये तीनों इस पर फॉलो हो रहा है तो संक्रमक है, नहीं तो नहीं है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है? ए बी स्क्वायर से छोटा है बराबर भी है, बी सी स्क्वायर से छोटा है बराबर भी है। ए सी स्क्वायर से छोटा है बराबर है। अगर ए बी स्क्वायर से छोटा है, बी सी स्क्वायर से छोटा है तो क्या सी स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा। इसलिए संक्रमक नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। चेक
क्वेश्चन नंबर 3, check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to A, B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric and transitive. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to A, B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन, एक सेट दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट आर रिलेशन गिवन सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन आर, इस सेट से जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो तुम्हारा A, B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1 डिफाइन कर रहा है. मुझे ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है. इस सेट से जो ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है ये चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, समतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ये मुझे चेक करना है. तो फर्स्ट के लिए क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव. पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, मतलब स्वतुल्य. स्वतुल्य के लिए हम चेक करेंगे. स्वतुल्य के लिए हमने बताया है A, बिलोंग्स, फार्मूला पहले ही बता दिए कि उस संबंध में दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. तो यही इस फार्मूले से इस पर हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है, क्या ये जो दिया गया है रिलेशन, इस सेट के लिए ये रिलेशन जो दिया गया है क्या इसको फॉलो कर रहा है. अगर इसको फॉलो कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं फॉलो कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है. आपको ये चेक करना है. अब चूंकि B इज इक्वल टू A प्लस 1 दिया है तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, B के स्थान पे क्या रखेंगे, A रखेंगे. B के स्थान पे क्या रखेंगे, A रखेंगे. तो A बराबर A प्लस 1. क्या A की वैल्यू A प्लस 1 के बराबर है, क्या A की वैल्यू A प्लस 1 के बराबर है. अगर दोनों हम बराबर करके देखेंगे, जैसे ये बराबर है A, तो यहाँ पर A बराबर A प्लस 1, तो क्या A इज इक्वल टू A प्लस 1 बराबर है, नहीं है. जब नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है. बात समझ में आई, एकदम क्लियर समझ में आया. चलिए दूसरा चेक करते हैं. दूसरा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे. सिमेट्रिक के लिए हमने बताया A, B बिलोंग्स R, B, A बिलोंग्स R.
एकदम याद कर लो, एकदम रट लो कि सिमेट्रिक के लिए ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होगा, तभी हमारा सिमेट्रिक होगा, मतलब सममित होगा। यहां पर सममित लिखो, ठीक। तब ये अगर इस सेट से जो ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है अगर इसको फॉलो करेगा तो ये तुम्हारा सममित होगा। चलिए, अगर यहां पर b इक्वल टू a+1 है, अगर b इक्वल टू a+1 है तो b के स्थान पर a रख देंगे, a के स्थान पर b रख देंगे। अगर b इक्वल टू a+1 है तो क्या a इक्वल टू b+1 के बराबर होगा? अगर b का वैल्यू a+1 के बराबर है तो क्या a की वैल्यू b+1 के बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? सममित नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। चलिए तीसरा देखें, इसका तीसरा ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक। संक्रमक के लिए हमने क्या बताया? a कामा b बिलोंग्स आर, a कामा b बिलोंग्स आर, b कामा c बिलोंग्स आर, a कामा c बिलोंग्स आर। संक्रमक के लिए ये बताता है कि अगर a का संबंध b से है और b का संबंध c से है तो क्या एक संबंध c से नहीं होगा? होगा। तो इस तरह कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है, अगर इस तरह की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो समझ लो ये तुम्हारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना? हम चेक करते हैं। b का संबंध a+1 से है, b का संबंध a+1 से है तो b के बाद क्या था? c का संबंध क्या हो जाएगा? अगर b का संबंध a+1 से है तो c बराबर क्या कहेंगे? b+1। अगर b का संबंध a+1 से है तो c का संबंध b+1 है तो क्या b का संबंध अब यहां देखिए, अगर b का a+1 से है, c का b+1 से है तो क्या a का संबंध c+1 से होगा? अगर b इक्वल टू a+1 है, अगर या इक्वल में ही करके देखो, b इक्वल टू a+1 है, अगर b इक्वल टू a+1 है तो c और c b+1 के बराबर है तो क्या a c+1 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रमक नहीं है। ठीक है? आया समझ में? एकदम क्लियर समझ में आया? चलिए, इसलिए इसका